नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात 2024 के लोकसभा चुनाव की और चुनाव की तैयारियों की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी की तैयारियां जमीन पर भी दिखने लगी हैं। बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत किले कानपुर बुंदेलखंड में अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें कानपुर बुंदेलखंड की 14 जिला इकाइयों ने अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। अब बीजेपी के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन से बसपा की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल कानपुर बुंदेलखंड के कई जिलों में बीएसपी अभी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है और पिछले लोकसभा चुनाव में उसके कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। कांग्रेस, सपा और बसपा अभी तक बीजेपी के किले को भेदने में वहां पर नाकाम रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन भी बीजेपी के किले की दीवारों को भेद नहीं पाया था। यदि लोकसभा चुनाव 2019 की बात की जाए तो बीजेपी ने चारों तरफ कमल खिलाया था। कानपुर बुंदेलखंड की 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर कमल खिलाया था। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 में कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों में से 41 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 11 सीटें सपा के खाते में गई थीं। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में भी कानपुर और बुंदेलखंड की सभी 10 में से 10 सीटें जीतने का दम भर रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड की सभी सीटों पर जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। पिछले चुनावों में बीजेपी को सामान्य, ओबीसी के साथ अनुसूचित जाति का भी वोट मिला था। बीजेपी को जिस अनुसूचित जाति का वोट मिला था वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वोटर था। लेकिन इसके बाद भी कानपुर बुंदेलखंड के कई जिले इकाइयों में बीएसपी के कैंडिडेट रनर साबित हुए थे और बीजेपी प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटरों को अपनी ओर लेना चाहती है और उन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कानपुर बुंदेलखंड में अनुसूचित जाति के वोटरों को लुभाने की जिम्मेदारी पूर्व आईपीएस और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण को दी गई है। राज्य मंत्री असीम अरुण कानपुर बुंदेलखंड के जिलों का दौरा कर रहे हैं। वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। राज्य मंत्री अनुसूचित वर्ग के वोटरों को सरकार की उपलब्धियों और पूर्व की सरकारों की नाकामियों को गिना रहे हैं। अनुसूचित जाति के वोटरों को लुभाने के लिए शिक्षित और पढ़े लिखे वर्ग को लगाया गया है। कानपुर बुंदेलखंड में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन से बीएसपी के खेमे में हलचल तेज हो गई है। संगठन में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद से बसपा का वोटर बीजेपी के खेमे में जाता हुआ देखा गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी पर कई बार सेंधमारी का आरोप भी लगा चुकी हैं। अनुसूचित जाति के युवा वोटर बीएसपी से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इन युवा वोटरों पर बीएसपी सुप्रीमो की पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बीएसपी भी अपने वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए प्लान बना रही है और जल्द ही कानपुर बुंदेलखंड में डोर टू डोर कैंपेन चलाने की तैयारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि बसपा के कार्यकर्ता गांव-गांव, बस्तियों और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर बीजेपी के जन विरोधी नीतियों के बारे में बताएंगे और साथ ही बहन जी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों से अवगत कराएंगे। अब बीजेपी की तैयारी क्या 2019 का नतीजा फिर से दोहरा पाएगी या फिर बहन जी कोई कमाल कर जाएंगी? उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।